नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। वाराणसी में महादेव की नगरी काशी में हर कोई वर्ल्ड कप को लेकर उत्साहित। काशी के संगीतकार वर्ल्ड कप के लिए गीत तैयार किए हैं। वहीं दूसरी तरफ युवाओं में टैटू बनवाने का क्रेज दिखाई दे रहा है। क्रिकेट प्रेमियों ने मां गंगा की आरती में टीम इंडिया की जीत की कामना को लेकर भव्य रूप से गंगा आरती की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत को लेकर हवन और पूजन करने में जुट गए हैं। शहर में कई जगहों पर जीत को लेकर पूजन किया गया। यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोग जिए या मरे, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को कोई फिक्र नहीं है। डेंगू बुखार और अन्य बीमारियों से प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार बेपरवाह है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में नई पेंशन स्कीम के तहत हुए घोटाले में 2 आरोपी असिस्टेंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जिसे 1 महीने में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर समेत पूरे यूपी में महिलाएं खरना का पर्व मना रही हैं। उन्होंने शाम को सज धज कर छठ घाट पर जाकर वेदियों के सामने दीप जलाया, भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की। उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत करने का संकल्प लिया। यूपी एसटीएफ ने नागालैंड प्रांत के दीमापुर से कूट रचित निवास प्रपत्र आधार पर सशस्त्र लाइसेंस बनवाकर असला लेने वाले जालसाज ब्रजेश कुमार वर्मा उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार किया। वह लोगों पर रौब गांठने के लिए अपनी गाड़ी पर अवैध रूप से विधायक का सचिवालय पास लगाकर घूमता था। लखनऊ के सादतगंज थाने में तैनात सिपाही के कमरे से लापता किशोरी के मिलने के बाद तालक कटोरा थाने में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि साथ में सोई बेटी को गायब होने पर खोजबीन की तो वह मोहल्ले में किराए पर रह रहे सिपाही के घर में मिली। ये सिपाही काफी दिन से बेटी को बहला फुसला रहा था, विरोध पर धक्का देकर भाग गया। आगरा महिलाओं के सुरक्षित नहीं रहा, महिलाओं खौफजदा है। वहीं 8 दिन में महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए तमाम कदमों, योजनाओं और दावों की पोल खोल रही हैं। नया मामला एक महिला वकील का प्रकाश में आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। भाजपा ने आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक की। इसमें वोटर चेतना महाअभियान को लेकर सभी पार्टी पदाधिकारी, सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। वाराणसी में आदमपुर थाना क्षेत्र के राजघाट इलाके में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराते ही ऑटो पलट गया और सवारियां उसके नीचे दब गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। वहीं आसपास जुटे लोगों ने ऑटो में फंसी सवारियों को बाहर निकाला। अमेठी में अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी आग। आग की चिंगारी से 2 लोगों के छप्पर में रखा सामान जलकर हुआ राख। सूचना के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के कैमा गांव का मामला। विश्व कप का फाइनल मैच होगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीधा मुकाबला खेला जाएगा। विश्व कप को लेकर पूरे देश में उत्साह। प्रयागराज में भारत की जीत के लिए अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पूर्वांचल छठ समिति की ओर से संगम नोच पर हो रहा है। यह बाकायदा मंच बनाया गया है। चंदौली में युवक का नहर में शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गांव के युवकों के साथ ही मृतक शराब पीने गया था। परिजनों ने गांव के ही 4 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं सदर कोतवाली के जमुनीपुर बनवा गांव का पूरा मामला। अम्बेडकर नगर में जमीन विवाद में हुई मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर रेफर। महुरा थाना क्षेत्र के लोहरा बरामदपुर गांव की मामला। कोहरे की वजह से अभी से रेलवे ने अपनी ट्रेन निरस्त करना शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे की सूची में 25 ट्रेनों को 1 दिसंबर से 1 मार्च तक के लिए निरस्त कर दिया गया, जबकि 14 ट्रेनें इसके अतिरिक्त अलग अलग तारीख में निरस्त होंगी। इसकी वजह से करीब 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। आगरा के नगर निगम को अगले 15 दिन में संजय प्लेस में नाइट फूड बाजार के लिए वेंडर ढूंढने हैं। इसके लिए आज कमिश्नर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए। नाइट बाजार के आसपास के क्षेत्र को सुंदरीकरण, बेंचेज, साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। सदर में नाइट बाजार के लिए अधिकारियों द्वारा समय मांगने पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
सीएम योगी के निर्देश पर 15 नवंबर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से न सिर्फ नगरीय निकायों में सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सरकार ने लखनऊ के 3 अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। इन अस्पतालों के ब्लड बैंकों की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। शैक्षिक रूप से अति पिछड़ा एटा में पिछले 50 सालों से शिक्षा की अलग जगाने वाली संस्था स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रचार समिति एटा के स्वर्ण जयंती समारोह अतुल्य भारत का आयोजन कल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीटी रोड एटा पर कल शाम को आयोजित किया गया। अलीगढ़ पुलिस लाइन में शराब पीकर उपद्रव करने वाले हेड कांस्टेबल को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। आरोपी सिपाही की तैनाती पुलिस लाइन में थी। उसने शराब पीकर पुलिस लाइन में जमकर उपद्रव किया। अधिकारियों के समझाने पर भी वह शांत नहीं हुआ था। प्रयागराज माफिया अशरफ की पत्नी जैना फातिमा और उसके 2 सालों हटवा ग्राम प्रधान हिस्ट्री सीटर सिवली समेत 7 लोगों पर 50 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने का मुकदमा लिखा गया। संपत्ति की देखभाल करने वाले कर्मचारी ने पूरा मुफ्ती थाने में लिखाई रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका में रह रहे जमीन के मालिक ने विक्रय पत्र पर दस्तखत नहीं किए। माफिया अतीक अहमद का खास गुर्गा और ईट ऑन बिरयानी का ऑनर नफीश बिरयानी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुई क्रेटा कार नफीश की थी। विवेचना में इसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया। लखनऊ से दिल्ली वाया कानपुर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 16 से 18 नवंबर के बीच रोजाना 2 घंटे से अधिक देरी से आ रही है। यात्रियों को तय समय पर गंतव्य तक न पहुंचा पाने पर आईआरसीटीसी को 6,400 से ज्यादा यात्रियों को 16 लाख रुपए देने पड़े। ससुरा में मांगले अन्य धन लक्ष्मी नहर सहोदर जेठ भाई है छठी मैया और केरवा जे फरेला घवत से ओहवे सुगवा मेड़राय गीतों के बीच खरना व्रत का पारण रोटी खीर और रसावल से किया गया। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। उगते सूर्य के दर्शन के साथ इस व्रत को पूरा किया जाएगा। वहीं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। कानपुर के जाजमऊ पुल पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। इससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो तेज रफ्तार डंपर चालक ने पहले तो टक्कर मारी, फिर इसके बाद भागने के चक्कर में कुचल दिया। भीड़ देखकर आरोपी डंपर चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंची जाजमऊ पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के बाद परिवारजनों को सूचना दी। कानपुर के शास्त्री नगर वार्ड स्थित नहरिया रोड पर स्थित सार्वजनिक शौचालय को बिल्डर ने तोड़ दिया था। इसको लेकर मलिन बस्ती के लोग बीते 4 महीने से आंदोलनरत हैं। नगर निगम में शौचालय बनाने की फाइल बनने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका। इसमें बस्ती के 1000 से ज्यादा लोग परेशान। कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत। दोनों के खिलाफ कोर्ट में चल रही कई बिंदुओं पर कार्रवाई को रोकने के लिए उनके अधिवक्ता ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सिर्फ सीटीआर मामले में दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। कानपुर में भारत 65% आबादी वाला युवा देश है। युवा देश की सीमा पर हो या राजनीति में, वह किसी की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। युवा अकेले ही 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर दिखाएगा। औरैया के फफूंद कस्बा स्थित श्री राम कुमार भारतीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को 566 स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस दौरान छात्र छात्राएं स्मार्टफोन पाकर खुशी जताते नजर आए। श्री राम कुमार भारतीय महाविद्यालय में शनिवार को 566 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। एटा के थाना जैथरा पुलिस ने ग्राम बहगो में निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास से लूटी गई सोलर प्लेटों की घटना में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया अभियुक्त को अवैध असलाह कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। रायबरेली में अवैध पटाखा विस्फोट मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। 10 नवंबर को हुआ था हादसा जिसमें 4 बच्चे घायल हुए थे। 2 बच्चों की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान हुई थी मौत। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालिका को गिरफ्तार किया। अवैध पटाखे के मामले में संचालिका को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया और खेला जा रहा है। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के लिए क्रिकेटर अपनी कमर बांधकर तैयारियों में जुटते हुए दिख रहे हैं। अलीगढ़ में सूर्य की उपासना का महापर्व छठ अलीगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। साथ ही
4 दिवसीय महापर्व को मनाने के लिए शहर के बदरबाग इलाके में कृत्रिम तालाब बनाया गया, जहां पर व्रती महिलाएं कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगी और उनसे परिवार के लिए मंगल कामना करेंगी। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग अक्सर गड्ढायुक्त सड़कों को लेकर सुर्खियों में रहता है। इसके साथ ही विभागीय अनियमितताएं भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में यूपी के पीलीभीत में ठेकेदार की कार्यस्थलियों ने एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। पीलीभीत में डीएम आवास के सामने सवारियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान एक अधेड़ महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया। शहर कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। अमेठी में 3 दिन पहले निमंत्रण के लिए घर से निकले अधेड़ का शव गांव के बाहर कुएं में मिला। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी। बरेली में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने की आत्महत्या। मायके जाने से पहले पति पत्नी में हुआ था विवाद। संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर पथरा का मामला। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी मिल चालू हो सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। सरकार जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करे और जल्द ही बकाया भुगतान देने का काम करे। 20 और 21 तारीख की रात शुरू होगी, जिसमें महज 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन परिक्रमा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर मार्ग खराब है। मार्ग के कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। सीमेंट की सड़क पर गिट्टियां उभर आई हैं। नाली टूट जाने के कारण पानी मार्ग पर बह रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है। आस्था के इस पर्व पर लखनऊ में करीब 15 लाख लोग शामिल हुए हैं। पूर्वांचल और बिहार से संबंध रखने वाला हर परिवार इस त्योहार में शामिल होता है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि खुद पीएम मोदी इसको ग्लोबल त्योहार बता रहे हैं। लखनऊ में खड़े एक डीसीएम में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग बुझाने तक डीसीएम जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। लखनऊ में बंद कमरे में युवती का शव मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। शिनाख्त करने के बाद परिजनों को सूचना दी गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। स्थानीय लोगों ने युवती की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों से मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। घटना कृष्णानगर थाना क्षेत्र के दामोदर नगर की बताई जा रही है। सीतापुर में गाली गलौज का विरोध करने पर 2 पक्षों में मारपीट। अधेड़ को बंधक बनाकर पिटाई का आरोप। बचाने गए परिजनों को बेरहमी से पीटा। 6 लोग हुए जख्मी। पीड़ित परिवार द्वारा थाने में दी गई तहरीर। भाजपा सभासद सहित परिजनों पर लगा मारपीट का आरोप। झांसी के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश से मुठभेड़। एसटीएफ ने किया राशिद कालिया का एनकाउंटर। मेडिकल कॉलेज में किया गया मृत घोषित। राशिद कालिया पर था 1 लाख रुपए का इनाम। कानपुर के पिंटू सेंगर हत्याकांड में थी तलाश। बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव में बीते दिनों हुई मारपीट में प्रधान पर मुकदमा दर्ज होने पर प्रधान संगठन ने क्षेत्राधिकारी बिसौली को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरणा संत अशोक सिंघल को कारसेवकपुरम में उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि स्वर्गीय अशोक सिंघल को जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। अयोध्या में 18 माह के संघर्ष के बाद तदर्थ शिक्षकों पर सेवा समाप्ति की तलवार लटक गई। अयोध्या में जिले के करीब 60 माध्यमिक विद्यालयों में तैनात 160 तदर्थ शिक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश की चपेट में आए हैं। आदेश के बाद 18 माह से वेतन विहीन तदर्थ शिक्षकों का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है। बीजेपी ने लखनऊ में वोटर चेतना अभियान को लेकर की बड़ी बैठक। इसमें अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित सभी विधायक सांसदों की मौजूदगी रही। वोटर चेतना अभियान प्रमुख और आईटी सोशल मीडिया कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश में 15% से अधिक महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में। विकसित देशों में 50 से 60 वर्ष की औसत उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा, जबकि अपने यहाँ पर 30 से 50 वर्ष की औसत उम्र में महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो रही हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा SGPGI में चल रहे इंटरनेशनल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड एथलेटिक्स सर्जरी में एक्सपर्ट्स ने किया। यूपी में ISIS के जड़ें जमाने के लिए वजीदुद्दीन AMU मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पैठ बनाई गई थी। ATS सूत्रों के मुताबिक वही ISIS का मुख्य आतंकी था जो ISIS के लिए OGW के तौर पर काम करके आतंकी तैयार कर रहा था, जिससे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल, धर्माचार्य और राजनेताओं को निशाना बनाया जा सके। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में पड़ोसी के कुत्ते ने मासूम के पैर पर काट लिया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने कुत्ते से बच्चे को बचाकर वापस अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर भेज दिया गया। दूसरी तरफ परिजनों को कुत्ते के मालिक ने शिकायत लेने पर हंगामा शुरू कर दिया। यूपी में स्लॉटर हाउस बंद होने से केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी। केंद्र ने बिना नोटिस दिए 6 से ज्यादा स्लॉटर हाउस को बंद करने के मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखा। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हाल में स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया था। उन स्लॉटर हाउस का मानक ठीक नहीं था। कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को VIP रोड से जोड़ने के लिए टेफको के पास से ही गंगा पर पुल बनेगा। यह पुल ट्रैफिक लोड को देखते हुए सिर्फ 4 लेन का बनेगा। पहले सरसैया घाट से इसे बनाया जाना था, लेकिन वाहनों के भारी लोड को ध्यान में रखते हुए इस विकल्प को खारिज किया गया। अंबेडकर नगर में पराली जलाने को लेकर के DM अविनाश सिंह ने कड़ा रुख अपनाया। पराली को लेकर लापरवाही बरतने वाले 6 किसानों पर जहांगीरगंज, राजे सुल्तानपुर, इब्राहिमपुर व बसरखी थाने में केस दर्ज किया गया। अंबेडकर नगर में यात्रियों को गंतव्य तक जाने में कोई समस्या न हो, इसके लिए लगातार परिवहन निगम अकबरपुर डिपो में सरकारी बसें शामिल कर रहा है। अब निगम यात्रियों को सुविधा देने के लिए 25 अनुबंधित बसों को अकबरपुर डिपो में शामिल करेगा। इसके लिए अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। उन्नाव में छठ महापर्व का शुभारंभ बीते नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। अस्त होते सूर्य के अर्घ्य दिया जाएगा। खरना का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें छठी मैया का आह्वान करने के लिए पूजा अर्चना की जाएगी। इसके लिए घरों में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। अयोध्या पुलिस ने रुदौली क्षेत्र से लापता 3 बच्चों को लखनऊ से बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के नगर के मोहल्ला ख्वाजा हाल निवासी अब्दुल्ला उर्फ मोहम्मद 12 व मोहम्मद दिलकश 13 सहित 3 बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे, जो देर शाम तक वापस नहीं आए। अयोध्या में DM नीतीश कुमार 100 सैया चिकित्सालय कुमारगंज तथा 50 सैया चिकित्सालय देवगांव का निरीक्षण किया गया। वे सबसे पहले 100 सैया चिकित्सालय कुमारगंज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालय के कई वार्डों का भ्रमण कर उनमें उपलब्ध सुविधाओं व साफ सफाई आदि की स्थिति को देखा गया। बलिया में छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, ददरी मेला, क्रिसमस डे और मकर संक्रांति को देखते हुए जिलाधिकारी ने 17 नवंबर से 14 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू की। DM रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में नहीं एक साथ एकत्रित हो सकते हैं और न ही कोई जुलूस निकाल सकते हैं। बलिया के करनाई चट्टी पर देर शाम बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल युवक की हालत चिंताजनक होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम करके आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया। जाम में ज्यादातर महिलाएं शरीक थी। लोगों का गुस्सा मुख्य सड़क पर स्थित देशी शराब की दुकान पर फूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।